सुनिए, अगर खेतों पे ज़्यादा धूप आए तो सीरक में बैठ जाना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। अरे नहीं पूजा, देखो तुम्हें तो पता ही है, और फिर खेतों पे सीरक कहाँ से और छाव कहाँ से, ये बताओ। पहले तो एक तो ये वाली बातें हैं कि पूरा पूरा खुला होता है वहाँ पे, इसलिए भैया भी तो बेचारे काम करते हैं। तुमको भैया की फिक्र रहती है, अपनी बिल्कुल भी नहीं। नहीं पूजा, देखो भैया भी तो भाभी के बाद बिल्कुल अकेले से हो गए हैं। खैर पूजा, कोई बात नहीं, मैंने तो खाना खा लिया है, ठीक है, और मैं भैया को भेजता हूँ, भैया को खाना लगा के दे देना। ठीक है, मैं उनके लिए खाना लगा दूँगी। और ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, ठीक है, जैसे मैंने कहा है वैसे ही। ठीक है, ठीक, मैं चलता हूँ। हैं, और तुम भी खाना खा लेना। मैं खा लूँगी। ठीक है, ठीक है। अरे चंदन, हाँ भैया। आ गया तू? हाँ मैं आ गया भैया, और मैं खाना भी खा के आ गया, और अब आप भी खाया, ये मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा। अरे रोटी वोटी तो मैं खाता रहूँगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि देख, खेत का काम मैंने कर दिया, मेड़ काटनी थी, वो सारी मेड़ हुए काट चुका हूँ। ठीक है। अब तेरा काम इतना है कि बाजरा मैंने कल परसों बुब्बा दिया है। ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, कीटनाशक लगा दे, जो कि कीड़ा कोई भी लग ना पाए। ठीक है भैया, मैं लगा दूँ। कल के कल सुबह तू जाएगा, क्या कहते हैं, शहर। ठीक है। और शहर जाके कीटनाशक की सारी दवाई लेके आनी है। ठीक है। और पल्ले खेत में हमें ज्वार बोनी है। ठीक है भैया। तो ज्वार का बीज लेता आइयो। ठीक है। और भैंसों के लिए खर की 2 बोरी। ठीक है भैया। कर लेगा ना इतना काम? हाँ मैं कर लूँगा भैया, चिंता मत करो। और पैसे जो है पापा से ले लियो, पिताजी से। मैं पिताजी से पैसे ले लेना और सीधे जाना। और हाँ, वो बहुत दिन हो गए, क्या कहते हैं, देसी शराब पी पी के दिमाग खराब हो गया है। भैया आप शराब क्यों पीते हैं? अरे मेरी बात सुन, ज्ञान मत दे, जो कह रहा हूँ वो बात सुन। देसी शराब पी पी के दिमाग खराब हो गया है। गांव में मिलती तो है नहीं, तो तू शहर जाए तो 2 बोतल जरूर डाल लियो। सुन लिया? ठीक है, पर भैया ठीक नहीं है शराब पीना। तू मुझे मत सिखा पीना सही है या नहीं है, मुझे मत सिखा, जाके अपना काम कर चल। ठीक है। अच्छा भैया, आप खाना खाया है? हाँ, ट्यूबवेल बंद कर दियो, घंटे भर बाद पानी लग चुका है, मान ले। ठीक है भैया, ठीक। अरे बिरजू। हाँ। अरे कुछ तमीज वमीज सीख ले, बहू अकेली है घर में, खास के जाया करे। काहे की तमीज सीख लूँ? खास के क्या अपने आप को बीमार कर लूँ मैं? अब तूने अपनी बहू तो भगा दी ये मदिरा के चक्कर में, अब उसका सोच, उनके बीच में तो प्यार मोहब्बत पनपने दे। तुम बेकार की बात मत कीजिए, मैं तो रोटी खाने आया था। अरे चंदन आया था मेरे पास, चंदन बोला भैया रोटी खाया हो, मैं खाया आया, तो मैंने सोचा ला रोटी खाया हूँ घर जाके। तो बेटा तू जब भी आया करे खास के जाया करे। क्यों पिताजी? बेटा छोटी बहू है, और क्या समझेगी फिर जेठ के बारे में बेटा? बात सही है, छोटी बहू है तो मेरी कोई वैसी बात थोड़ी नहीं है। और फिर आपके खांसने वाली बात करें तो इस कमरे से ही खांसना थोड़ी चालू करूंगा? बताऊं? पूछे। बहू मेरे चक्कर में नहीं गई पिताजी, ये आप भी बखूबी जानते हैं और मैं भी बखूबी जानता हूँ। तो वो मेरे मदरा के चक्कर में नहीं गई, वो आपके ददरा के चक्कर में गई। और मैं किसी के सामने कहना नहीं चाहता। देखिए सुनिए, आपकी इज्जत है इस गाँव में, इसीलिए आज तक मैंने उस बारे में दोबारा बात नहीं की आपसे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खेत पर गया था और आपने पता नहीं क्या हरकत ऐसी की कि उस दिन के बाद मेरी बहू लौट कर नहीं है। अरे शराब क्या मैं आज से पी रहा हूँ? शराब तो मैं 10 साल से पी रहा हूँ, जब से क्यों रह रही थी वो। बिरजू देख, मैंने ऐसी कौन सी गलत हरकत कर दी बहू के साथ जो घर छोड़ के भाग गई? मतलब कि आप मुझसे वो बात कहलवाना चाह रहे हैं? पहले मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है, मेरी बात सुन ले। तेरी ये जो गलत हरकतें है ना, कैसे गलत? पसंद? अरे ये तेरा उल्टे सीधे हरकत करना, दिन में मदरा पीना, इधर घूमना उधर घूमना, ये जब मोगो पसंद नहीं आया। अरे तो बहू को कैसे पसंद आ जाता? बात बताओ, मदरा तो मैं पीता ही हूँ, चलो आज से नहीं पीता, खूब सालों से पीता हूँ, लेकिन मदरा के आगोश में आकर मैंने कभी किसी को छेड़ाखानी नहीं की। जैसे आप छिनरियाई करते डोलते हैं वो तो आप पिता है। मैं अब बुरा लग रहा है ना, सच कह रहा हूँ तो। अब आप बाप है, आप सुनना क्यों चाहेंगे मेरी बातों को? बहू आपको भी पता है क्यों गई थी, आपने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी या नहीं? झूठ मत बोलना, उसने मुझे सारी बात बता दी थी। मैंने तो आपसे इसलिए नहीं कहा कि आपकी इज्जत पे ना पड़े कोई बात। क्या बक रहा तू? खाओ मेरी कसम, तुमने उसे पकड़ा नहीं था,
तेरी कसम खा रहा हूँ, मैंने उसे पकड़ा था मगर गलत इरादे से नहीं पकड़ा था। बात आपके मन की इरादे की नहीं हो रही, बात हो रही है तरीके की। तरीके की? बहू है, बहू को कोई पकड़ा थोड़ी जाता है। बहू से अगर बात की जाती है तो दूर से बैठ के की जाती है। देख बेटा, बहू भी तो बेटी समान हो गई। अगर आपने अगर बेटी समझा होता तो आप उसे पकड़ते ही ना। तो तू क्या चाहता है कि मेरी वजह से गई है वो? और क्या? छोड़ इन बातों को, और आइंदा से कभी जब भी घर में प्रवेश करे तो खांस लिया करे। और एक बात बताओ पिताजी, आप पूरे दिन इस घर में पड़े रहते हैं, पूरे दिन 17 काम है आपके पास। आप चाहो तो बड़े बुजुर्गों में बैठो, अपने हम उम्र लोगों में बैठा करो। इस घर में पड़े पड़े ना तो बहू बेचारी आंगन का कोई काम कर सकती है आपके रहते, ना ऐसे ही पहले हाल था कि मेरी बहू थी तब भी आप इस घर में पड़े रहते थे। आखिरकार वो चली गई, अब चली गई, अब ऐसे तैसे इसकी शादी की है हमने। अब क्या चाह रहे हो कि चंदन की बहू भी चली जाए? बेटा मेरी सुन, ये जमीन है, जायदाद है, जो तो आसमान से टपक गए हो ना। ये हमने मेहनत से कमाया हुआ है। जमीन जायदाद की बात पे आज तू यहाँ राजा बन के राज कर रहा हो। राजा बन के राज बातें सुना रहा है तू हमें। बात नहीं सुना हमारी रहा बात सुन ले पहले। ये जो जमीन है ना, तू ये माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ बेटा, इसे मैंने अपने खून पसीने से कमाया है। और अगर मैं आज थोड़ा, तुम दो जवान छोरे हो, अगर मैं थोड़ा सा समय घर में गुजार लेता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये थोड़ी कहा है कि आप काम करो। अरे आप घेर पे भी जा सकते हो। माँ पूरे दिन भैंसों की देखभाल के लिए कोई नहीं रहता। अरे कम से कम माँ बैठे रहोगे तो 4 आदमी तुमसे भी मिलने आएंगे, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और भैंसों की देखभाल होती रहेगी। लेकिन नहीं, मुझे तो घर में पड़ा रहना है हर समय। तो तू क्या चाहे? मैं सारा दिन धूप में घूमता फिरूं? माँ कौन सी धूप पड़ रही है? क्यों? हमने टीन नहीं पड़वा रखी, पंखे लगा रखे हैं। जब तुम्हारा जाने का ही मन नहीं है तो 17 तो बहाने बना हो गई। अरे वो नौकर कमलू है तो सही। अब कमलू की बात बताता हूँ। कमलू क्यों तुमसे नाराज हो? क्यों तुम्हारे संग काम नहीं करना चाहता? क्यों नहीं चाहता? कमलू की नई शादी हुई, ऐसे तैसे तो बिहार से बहू लेके आया बेचारा। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसने अपनी बहू अब हमारे घेर पे लगा दी कि भैंस पोएगा ये करती रहेगी, और मैं क्या कहते हैं सेठ जी की वो संभालता रहूंगा जमीन। लेकिन आपने क्या किया, उसकी भैंस उसकी पत्नी को एक दिन क्या कहते हैं उसी में ले गए, क्या कहते हैं झुग्गी में, जबरदस्ती है। वो तो सही है, उसने हल्ला मचा दिया टाइम पे। तुझे मालूम है बा में मकड़ी के जाड़े है? अरे उसमें जाले नहीं थे, आप मकड़ी का जाले साफ नहीं, अपना मकड़ा फंसाने गए थे माँ। अब देख, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तू कोई ना कोई बहाना निकाल कर मुझ पर चढ़ाई करता रहता है। बस ये चाहे कि मैं घर से भाग, तो बेटा ये तो हो ना सके। तो मेरा देख, मैंने जिंदगी भर ऐसा करके सब कमाया तो पिताजी ऐसा करो, घर में रहो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप एक काम करो कि जो कमरा है ना पीछे वाला, जिसके दोनों तरफ के पल्ली साइड से भी इसका गेट आ रहा है, इस कमरे में बना लो बैठक, इधर से लगा रहा हूँ मैं ताला। घर में भी रहोगे और बाहर भी रहोगे और सुकून से रहोगे, और बहू अपने घर का पूरा काम कर लिया करेगी। तो बेटा जेठ जी, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब जाओ। जा ही रही है वो, पानी भी ना देके जाए अब। तो बेटा तू ये चाहे कि अब ये इस घर में तेरा हुक्म चले, हमारा तो कोई रोल ही ना है। मैं हुक्म नहीं चलाना चाह रहा पिताजी, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है देखो ससुर की तरह रहो। अरे तो मैं लड़के बनने की कोशिश मत करो। आंगन में पड़े पड़े रहने से काम नहीं होते। अगर बैठने का ही शौक है, मैं ये नहीं कह रहा घर में मत रहो। ये बाहर वाला कमरा है, मैं इसका इधर से ताला लगवा दे रहा हूँ, पल्ली साइड से खोल दे रहा हूँ, गली की रोल चोल भी दिखती रहेगी और 4 आदमी तुमसे मिलते हुए भी जाया करेंगे। अब बहू के चक्कर में तुम्हारे पास कोई मिलने और नहीं आता होगा घर में। सही कह रहा है बेटा तू। अच्छा एक काम कर, तू वो वाला कमरा तैयार करा दे, मेरा क्या दिन भर वहाँ पड़ी रहा। हाँ सही है, तो मैं अभी फिलहाल तो मैं रोटी खा लूँ, मैं शाम को बिस्तरा पड़वा दूंगा, उसी में सोना, उसी में रोटी बैठना। खा, तुझे तो ना मिल रही है बनी बनाई, मजा ले। का ससुर का नाती हमें सिखा रहा है, हमारा बाप बनने की ज्यादा कोशिश कर रहा है। इससे अच्छा तो वो छोटा ललुआ है चंदन, बेचारा भोला भाला, ना कुछ सुने ना कुछ कहबे, बस खेतों में जावे, रोटी खावे और सो जावे। अरे रोटी खाली के ना खाली? अरे अभी तो अंदर से निकाली भी ना है, रुक तो जाओ। ऐसे तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब पता ना रोटी खा रहा है या साला अंटी में दबा के देसी दारू ले आया पौवा पी रहा है। क्यों लड़ते रहते हो पिताजी से? मुझे अच्छा नहीं लगता ये हरामखोर बुढ़ा इस घर में रहे। मैं तुझे एक बात बताऊं, देख
जब से ये बुढ़ा इस घर में आया, ये मेरी माँ को खा गया। माँ को खाने के बाद 4 साल पहले मेरी बीवी को खा गया। मेरे नन्हा सा एक बच्चा था कृष्णा, वो भी संग चला गया। अरे मैंने इस बुढ़ी ने क्या किया कि बहू नहा रही थी और नहाते में रोज डेली बात उसमें से गुसल खाने में के छेद हो रहा था, उसमें से झाँकता था। अब एक दिन बहू की निगाह पड़ गई मेरी की। अब इसने क्या किया, इसने सोचा कि बहू राजी है। निगाह पड़ने के बाद, क्योंकि उसने कहा नहीं कुछ इससे कि देखो ससुर हैं, बड़े हैं, मैं क्या कहूँ, उसने मुझे भी ये बात नहीं बताई। इसने हरामखोर ने उसे पकड़ लिया। नहीं नहीं पिताजी, ऐसे नहीं है। पूरे घर में मैं भी तो अकेली रहती हूँ। अरे अभी इसलिए कुछ नहीं कह रहा, अभी नई बहू हो, 1 साल शादी को हुई है। अभी इसे कुछ कहेगा तो कहीं उसे डरे कि दोबारा ना चली, कहीं चली ना जाए बहू, इस चक्कर में। खैर इन सब बातों को छोड़, मुझे ये बता, एकदम दिल को ठंडक सी पड़ जाती है तुझे गले लगा के। तुम तो मेरे जेठ हो। अरे जेठ चंदन है बेवकूफ, तू ज़्यादा ध्यान मत दिया कर। चंदन है लल्लू बिल्कुल। और देख, तुझे तो जिस दिन पहली बार देखा था ना, उसी दिन से दिल में एक हड़बड़ी और चुलबुली सी मच गई थी। अरे बिरजू, फिर बुढ़ा अरे रोटी खा रहा है या रोटी बना रहा है? आया। जल्दी आ, खेत पे जाना है, खेत जोतना है। आज इस बुढ़े का इंतजाम करूंगा, जो पीछे वाली बैठक है ना, उसमें इसका सारा सामान भेजूंगा और उसी में ये सोया करेगा। कम से कम मैं दिन में तुझसे मिल तो सका करूंगा। चलता हूँ रोटी। अरे आजा, निकल। आया बिरजू, बिरजू, अरे निकम्मे, तू रोटी खाने गया था कि रोटी बनाने गया था? और बात सुन, तुझे कितनी बार समझाया, जब घर में अंदर जाया करे तो खास फूस के जाया करे। काम की बात बताओ तुम मुझे। हाँ तो सुन काम की बात। काम की बात यह है कि खेत पे कुछ मिट्टी विट्टी आने वाली है। काहे के लिए? मेड़ के लिए। मेड़ के लिए? हाँ। मेड़ तो मैंने कटवा दी सवेरे। अबे और भी तो बहुत से काम है खेत पे। खेत होवे काहे के लिए? मट्टी मंगाने की जरूरत क्या थी? हर समय पैसा ही दिखता रहता है, जहाँ छावा बर्बाद कर दो उस पैसे को। अरे मट्टी दूसरे बराबर वाले खेत में से, वो जो बंजर पड़ी है एक बीघा जमीन, वो मट्टी कहाँ जाएगी हमारी? उस इन सब बातों को छोड़ो, मट्टी उसको मैं भगदा दूंगा, लौटवा दूंगा। अब तुम एक काम करो, चंदन आ जाएगा सांझ को, शाम को आ जाएगा, दोनों जने आज शाम को ही निकल जाओ, क्या कहते हैं, कचहरी के लिए। सुबह 10 बजे कचहरी खुल जाएगी और कचहरी जाके, और क्या कहते हैं, वकील साहब ने तुम्हें बुलाया है कुछ जमीन के सिलसिले में, इसी वाली जमीन के सिलसिले में। वो बहू ने मेरी बहू ने दहेज एक्ट का वो भी तो लगाया है आरोप, तो 3 लाख रुपए की डिमांड है, मांगे उसकी, तो वो भी तो देना है। तो चले जाना, और क्या कहते हैं, अब चले जाना कल वकील के पास। तो बेटा चंदन को ले जाने की क्या जरूरत है, मैं कमलों को ले जाऊंगा। बकवास मत करो, तुम जानते हैं नहीं हो, कहीं के मारे कहीं जाओगे और कमलों है चूतिया, मतलब बेवकूफ। अब कमलों को अगर ले जाओगे तो कहीं का मारा कहीं पहुंचाएगा, कचहरी में पहुंचना होगा 12 नंबर में, पहुंचेगा 24 नंबर में। तो बेटा तू एक काम करे, चंदन को रहने, अब अपनी बहू को भी देख लेगा। तू फिर ही है, तू मेरे साथ चल। मैं क्या करूंगा मैं? तू क्या अरे करे? प्रधान जी का मुझ पे काम है। प्रधान जी के चक्कर ये, प्रधान जी की लेबर आ नहीं रही गेहूं काटने वाली, तो मैंने अपनी लेबर भेजी है वहाँ पे। और शाम को हिसाब प्रधान जी से मुझे लेना है। 300-400 रुपये में आदमी लगाया, 500 की बात है वहाँ से। 20 आदमी है, 2000 रुपया खून करा दो मेरा तुम। तो बेटा सारे गांव का ठेका तूने ले लियो। ठेका नहीं लिया, 2 पैसे की दमड़ी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। बेटा हमने लिए तो अपने लिए बहुत कर लिया। अब सुनो, तुमने रोटी खा ली? रोटी? तो हमारी रोटी को छोड़, अब ये बता कि ये कचहरी वाला जो मैटर है, इसमें तू साथ चलेगा या ना चलेगा? मैं ना जा पाऊंगा, मुझे कल बतेरा काम है, मुझे वो काम निपटाना है। और तुम चंदन को लेके और आज शाम को ही निकल जाओ 6 बजे वाली गाड़ी से। मुझे मालूम है तुझे कौन सा काम निपटाना है। हाँ, मेरे पीछे तो वही नशेबाजी करेगा। नशेबाजी करूंगा, जाऊंगा कहीं नहीं, शाम को पी लूंगा थोड़ी बहुत। फिलहाल कल दिन में 2000 रुपये का काम है, उसे मुझे निपटा कर दो। और देख, दारू पीने तक तो ठीक है, और सुनने में आई है कि तू जुआ भी खेलने लगा। तो क्या हो गया, पुश्तैनी पैसा है, कहाँ लगाऊंगा? अरे इतना कमा रहे हमारे, जमीन का पैसा अलग आ रहा है। अरे 2-4 पैसे अगर मैं जुए में या उसमें दारू में खर्च कर लेता तो तुम में क्यों फर्क पड़ता है? अरे कमबख्त, मैंने 400 रुपए की मिट्टी मंगा ली तो तूने 50 बातें सुना दी, और तू 2,500-3,000 हजार रुपए रोज हारता फिर रहा है, और फिर मुझसे कह रहा पुश्तैनी पैसा है। अरे तो पुश्तैनी है तो पुश्तैनी बताओ। चंदन आ गया तू? हाँ भैया आ गया। करवा कराया वो काम? हाँ मैं सारा काम कराया, अब बस वही कीटनाशक दवाई लेने जाऊंगा। बैठ बैठ। अब एक काम सुन, शाम को इनके साथ कचहरी जाना है तुझे। क्यों? इसलिए कि तेरी भाभी ने 3 लाख की दहेज की मांग की है।
अब ऐसा कर, वो बंजर वाली 1 बीघा जमीन जो है, हाँ हाँ मैं आज शाम को 2 आदमी लगवा के और महावली लगवा के उसकी मट्टी कटवा दे रहा हूँ, गड्ढा करवा दे रहा हूँ 1 मंजिल का, उसमें उसकी मट्टी निकलवा के सब दूसरे खेत में काम आ जाएगी, ठीक है। अब वो खेत का बिकने का सिस्टम मैंने बना दिया है। प्रधान जी के भतीजे हैं। पर भैया बिक क्यों रहे हो? सुन क्यों ले, प्रधान जी के भतीजे हैं, बोकारो थर्मल के, बोकारो थर्मल है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वहाँ से आ रहे हैं वो, उन्हें यहाँ जमीन की जरूरत है, ठीक है। तो मैं जो है क्या कहते हैं, उसे 1 बीघा जमीन का वो कर दिया है, उनसे बातचीत हो गई है और बात हो गई है, 7 लाख रुपए लगाया उनने, तो 3 लाख रुपए वो काम में आएगा, 4 लाख इनको दे देंगे, थोड़ा खेती बाड़ी में काम आएगा, सही है। तो इनके साथ आज शाम को ट्रेन पकड़ के और सीधा शहर निकल, और दोनों जने कल सुबह 10 बजे कचहरी खुल जाएगी, काम करके और निकल आना। हाँ ठीक है भैया, मैं ये सब काम कर लाऊंगा। अच्छा मैं ये कह रहा था पिताजी, और भैया मैं पूजा को भी साथ ले जाऊंगा, अच्छा वो अपने घर पे भी मिलाएगी। ये बेटा बिल्कुल भली बात है। हाँ पूजा से और पूछ लेते हैं। ठीक है बुला लो। हाँ बोलो। अरे बहू जी पिताजी। बेटा यहाँ आती हूँ। आ बेटा। जी बेटा पिताजी। कल हमें शहर में कचहरी का कोई काम पड़ गया है, ये निकम्मा बिरजू बता रहा है। खैर कोई बात ना, घर को काम है। हाँ। अब चंदन को और मुझे जानो है, तो अच्छा। बेटा तू भी चल, तो तेरे पिहर में मिलवा रहा है। अरे नहीं पिताजी, वो मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तबीयत मेरा ठीक ना है? बेटा क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी। चलो फिर चंदन? माँ भी लाऊंगा तुम्हें मैं। नहीं तुम अपने घर भी घूमने की बोल रही थी, तो मैं माँ भी ले जाऊंगा। वो मेरा मन नहीं है ना, और बेटा फिर कभी घुमाऊंगी। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी छोरी को पियर के घर जाने को कहा जा रहा है और वो मना कर रही है। अरे जब वो मना कर रही है तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो, और फिर उसकी तबीयत सही नहीं है तो जब तो नहीं जा रही। नहीं तो ये बात सही है कि कोई अपनी बेटी कोई अपने घर जाने को मना करती। अब इन सब बातों को छोड़ो, लल्ली तू ऐसा कर, इन दोनों के लिए रोटी परस दे इनको, और रोटी खवा के, और क्या कहते हैं शाम को 5 बजे वाली ट्रेन से दोनों निकल जाओ। मैं थोड़ा बाहर का काम है, उसको काम को निपटाया आता हूँ, ठीक है। मैं मट्टी कटवानी है अभी पुराने खेत की, चल रहा हूँ है पिताजी, राम राम। जा बेटा जा, और सब काम सही से करियो। हाँ बेटा चंदन पहले तू मेरे पास बैठ, नीचे बैठे, अच्छा ना लगे बेटा। ठीक है पिताजी। देख बेटा, हाँ पिताजी। अब अपने भाई को तो तू जाने है हाँ पिताजी। कि वो कैसे कैसे नशे करे है। अब मैं तो ये चाह रहा था कि रात को बहू यहाँ अकेली रहेगी, कहीं आ गए हो पीपा के गांव से, और फिर तू समझे बहू अकेली घर में बेटा। पिताजी यही वाली बात मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे, मैं शहर जा रहा हूँ ना, तो उन्होंने पहले से पहले मुझे बोल दिया है कि तू 2 बोतल शराब लेके आई हो शहर से। क्या? हाँ पिताजी। छी अपने छोटे भाई का भी लिहाज ना करे या हरामजादा। खैर बेटा देख, अब एक काम कर, या तो तू एक ऐसा बहाना बना जो तो को जाना ना पड़े, या फिर ऐसा कर ले कि बहू हमारे साथ चले। तू आज रात को पूजा बिटिया से बात कर ले। मैं बात कर लेता हूँ पिताजी, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती तो फिर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकता। बेटा अगर नहीं मानेगी तो कोई बात ना है, ढाक के 3 पात फिर मुझे और तो को चलना पड़ेगा। लेकिन बेटा मेरे बिना जाए काम बनेगा भी तो ना है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बिरजू को और तुझे भेज दे, तो बाकी यहाँ का काम तो मैं निपटा ही ले। तो हाँ पिताजी, जो भी काम है जो भैया करेंगे वो आप निपटा लेते, और बाकी जो बाहर का काम है वो हम कराते, लेकिन कल आपकी ज़रूरत भी तो है ना। बेटा तू हाथ मुँह धो और यहाँ के बहू से थोड़ा आसानी से बात कर जा, ठीक। खाना खा और बहू को समझा ले। चलता हूँ। जा बेटा, क्योंकि ये जो बिरजू है ना, साला है तो मेरी औलाद, मगर इस पे मुझे तनिक भी भरोसा ना है। साला करूं क्या, ये तो पूरी तरह मुझ पे ही चला गया है। बस पूजा, जी पूजा कोई बात हो गई? कोई बात है? अरे तबीयत ठीक है ना? अगर कोई बात है तो दवाई फवाई मैं दिलवा के लाऊं? अरे ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सर में दर्द है मेरे। तो दवाई नहीं ली तुमने? नहीं, हो जाएगा ठीक, तुम तो जानते हो औरतों वाली परेशानी होती है तो थोड़ी तकलीफ तो हो ही जाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे पूजा मैं ये कह रहा हूँ कि तुम भी चलती मेरे साथ वहाँ पे, तो तुम घूम तब भी आती, अपने मम्मी पापा से मिलाती, बहनों से मिलाती, भैया से मिलाती, सब। कोई बात नहीं, बाद में मिलाऊंगी। तुम चलती तो। मैंने कहा ना, अभी मेरा मन भी नहीं है और थोड़ी मेरी तबीयत डाउन हो रही है, इसलिए अभी नहीं जा सकती। आओ खाना खा लो। वैसे मैं एक बात कह रहा था, तुम्हें अकेला छोड़ने का मन नहीं करता ना? तुम भी ना कितनी चिंता करते हो मेरी।
इतनी ठीक। मत क्या कर। हम देखो सुबह आएंगे और कुंडी लगा लेना, क्योंकि भैया तुम्हें पता है पी पा के कितने बजे आए फिर। हाँ ये तो है। ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं कुंडी लगा लूँगी। ठीक। ठीक है, आओ खाना खा लो। आप बताइए। चल डाले। चल दिए? हाँ हाँ, हम तो चल दिए, मगर हमारी बात सुन। बताइए। बहू घर में अकेली है, ध्यान रखियो। निश्चिंत रहो, वैसे भी आज मैं मुश्किल ही जा पाऊंगा घर, तो मुझे लेबर का काम है, उनका हिसाब पिसाब भी करना, तो सुबह ही आऊंगा घर। घर न जा पाएगो? हाँ। तो पागल हो गया, घर पे बहू अकेली है, चंदन भी मेरे साथ जा रहा है। उसकी चिंता तुम मत करो, वो है ना गंगा ताई। गंगा ताई? मैंने उनके घर पे कह दिया है गंगा ताई से कि मैंने आज हमारी बहू घर पे अकेली है, तो तुम अपनी बहू को भेज देना। तो वो घर भेज देंगी, दोनों जने आराम से, दोनों बहुएं आराम से यहीं सो जाएंगी। अरे ठोक बजा के तो कह दिया। अरे कह दिया है, चिंता मत करो, जब मैंने कह जैसे दिया। तू वैसी तेरी गंगा ताई। अब तुम बकवास मत करो, अब तुम्हें लेट हो रहा है, निकलो, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। लेट हो जाएगी, ट्रेन का रेलगाड़ी छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। एक ही गाड़ी है, वैसे भी तुम्हें पता है पैसेंजर, और ऐसा कहे जगह मिल जाए ना तो पिताजी को बिठा लीजिए, तू चाहे खड़ा होकर चले जी। ठीक है देख बेटा मेरी बात सुन, देख एक तो मैं बाहर बहुत कम जाऊँ। अरे अब जाओ के अब बाहर जा- बहुत कम जाऊँ, जाओ, एक हाथ पे कदम निकाला नहीं करो घर से। पिताजी चलो। इसकी आदतों पे मुझे भरोसा ना है बिल्कुल भी। पूजा, पूजा। अरे आ गई बाबा। हाँ, अरे हाँ, ये क्या छुपा रहे हो? वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले तू फ्रिज में बर्फ है? हाँ है। तो ऐसा कर, बर्फ को कूट ले। मुझे लग रहा है इसमें दारू की बोतल है। बिल्कुल सही समझी है ना? आज घर में दारू? तो जा, वैसे तो बाहर पीते हो। आज घर में शराब भी है, शराब भी है, तो दोनों चीज का मजा लूंगा ना। अच्छा एक बार बता, क्या बनाया है? आलू गोभी की सब्जी। ये ऐसी तैसी गिड़ार पड़ रही है गोभी क्या? की, क्योंकि मौसम की नहीं है ना, बेकार आ रही है गोभी। चल बना लिए तो कोई बात नहीं, साफ देख के तो बनाइए। हाँ, देखकर बनाइए। एक काम कर, थोड़ी सी गोभी की सब्जी एक कटोरी में चम्मच लगा लियो, और क्या कहते हैं बर्फ को कूट ले। कांच का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो स्टील का ले आइयो। और सुन, थोड़ा सा नमक रख लियो, और एक काम और करना है। क्या? मैंने है ना स्पेशली फौजी साहब से बोतल ली है आज। यहाँ तो अंग्रेजी मिलती नहीं, लेकिन आज मैं अंग्रेजी लेके आया हूँ। ठीक है। आधी तो चटका दी रास्ते में ही। हाँ, सबर नहीं है ना इसलिए। सबर तो मुझे किसी और चीज का भी नहीं है, पर वो मिल का रही है। ये लो गिलास। गोभी की सब्जी सब्जी खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ। तुमने तो माँ, छोड़ो, अब जो कर दिया सो कर दिया। सब्जी क्यों नहीं रखी बचा के? मैं पीऊंगा कैसे अब? इसको पी लो, रखी हुई है, मगर रोटी के साथ खाने के लिए, तो इसके साथ पीने के लिए नहीं। इसके साथ पीने के लिए नहीं? हाँ। तो कोई बात नहीं, बाहर नमक ही लिया नहीं एक कटोरी में। कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। खत्म हो गई? और क्या, मतलब पूरा मूड खराब कर दिया। मूड खराब कर दिया? मूड का बनेगा।